हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे पूरा अंत तक देखिए। हो सकता है बहुत सी बातें आपको रेजोनेट करे या आपके जीवन से जुड़े हुए या इस जर्नी से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को आप देख पाए, महसूस कर पाए। कुछ बातें पुरानी आपको याद आ जाए, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन की कुछ बातों को यहाँ देखा था। विशेषकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डालूँगी, उसे देखिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि मैंने आपको क्या बताया है। प्रियो, जैसा कि टॉपिक है, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, उनका मिलना बाकी है। जब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो बहुत से अद्भुत और अलौकिक दर्शन करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हमें महसूस होती है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं। ऐसे दिव्य दर्शन होते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो एक आगाज़ है कि हम उस यात्रा में शामिल हो चुके हैं जिसमें आगे चलकर मोक्ष, जीवन का उद्देश्य, परम शांति और परम आनंद तक पहुंचने वाले हैं। अब इसके लिए जो माध्यम ठहराया गया है वो हमारा ट्विन है, हमारी ही आत्मा, हमारा ही प्रतिबिंब, हमारा ही आईना। और जब वो सामने आता है तो हम अपने आप को उनमें देखते हैं। अब इसके बाद शुरू होती है एक दिव्य यात्रा जिसमें आप कुछ ऐसी बातों को महसूस करेंगे जो सबसे अलग है। उस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें घटित होंगी जो आप सुनेंगे, जो देखेंगे। कुछ समय के बाद जब आप आगे उन बातों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसे तो मैंने प्रारंभ में सुना था, ये बातें तो मुझे बताई गई थी। क्योंकि डिवाइन जब से ये जर्नी शुरू होती है तब से आपको मार्गदर्शन करना शुरू करते हैं। वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देना शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको विश्वास में पक्का बनाए, आपके विश्वास को दृढ़ किया जाए। क्योंकि ये विश्वास की ही जर्नी है, विश्वास ही आधार है। लेकिन उसके बाद सारी बातें पलट दी जाती है, क्योंकि जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है, हमारे विश्वास के विपरीत है। यानी कि बातें बनती नहीं बल्कि बिगड़ती चली जाती है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे विश्वास का, कि जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए, जब लोग आपके विरोध में खड़े हो जाए, सब कुछ आपके विरोध में हो, तो आप कैसे विश्वास कर पाएंगे। पर जैसा कहा गया है कि जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होता है। यानी कि जो अंत तक अपने विश्वास में दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा, वही मोक्ष तक पहुंचेगा। एक डीएफ ने लिखा था कि जब हम पुराने गाने सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो वो हमें इतना रेजोनेट क्यों होते हैं। यानी कि वो हमें हील कर देते हैं। हमारा हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है तो वो हील हो जाता है, वो हमें सुकून देता है। तो क्या उस समय के वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में थे जो इस तरह के म्यूज़िक बनाते थे, सॉन्ग बनाते थे? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी कला जगत के लोग हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर, जो भी राइटर हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो डिवाइन गाइडेंस में ही काम करते हैं। जब उनको धुन मिलती है तब वो उस पर कोई
सॉन्ग तैयार करते हैं। जब उनको कोई सब्जेक्ट मिलता है तो वो उस पर लिखते हैं। गाने के बोल, ये जो शब्द हैं, ये ऊपर से उतरते हैं। शब्द ही तो ईश्वर है। तो ये हम कह सकते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि कला जगत में जितने भी लोग काम करते हैं उनको ये आशीर्वाद मिला होता है। तो वो चीज़ें पहले से तैयार करके रख ली जाती है, और जब आपको डिवाइन के द्वारा कोई मैसेज देना है, यानी कि कोई चैनल सॉन्ग आपके पास आना है, तो उसे चुनकर आपके पास भेजा जाता है, ताकि आप उस समय जिनसे भी आप जुड़े हैं उनकी एनर्जी जान सको। यानी कि कोई सैड सॉन्ग आपके पास आया एक चैनल सॉन्ग के रूप में, आपने उसे सुना तो आपको अपने डीएम की याद आई। अब ये वही एनर्जी है जो आप तक पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद से एफर्ट्स लगाकर उसे ढूंढ रहे हैं। जो सडनली होता है कि आप कुछ अलग काम कर रहे थे और अचानक से आपके पास एक वीडियो आया, या फिर आपके पास कोई मैसेज आया, या आपको कोई सॉन्ग सुनाई दिया, तो उसमें डिवाइन का मैसेज होता है, जिसमें आपसे जुड़े हुए लोगों की एनर्जी होती है। तो उसे सुनकर आपको पता चल जाता है कि ये क्या है। इस जर्नी के विषय में हम ये जानते हैं प्रियो कि यहाँ पर कितने विरोध हैं, कितने सताव है, उम्र का बंधन, जाति और धर्म का बंधन, कभी घर के लोग तो कभी समाज, सारी दुनिया विरोधी हो जाती है। ये सारे लोग इस प्यार को नहीं मानते, नहीं समझते, ये बात तो एक और है। दूसरी ओर आपका डीएम भी इसे नहीं मानता। जब वो अपनी डीएफ को अकेला छोड़कर चला जाता है तो क्या उसे मालूम होता है कि वो इस जर्नी का एक हिस्सा है? ये तो डीएफ ही है जो इंतज़ार करती है और सोचती है कि एक दिन वो आएगा। पर इस जर्नी का जो सिद्धांत है प्रियो, उसे आपको समझना है कि ये जर्नी एक सच्चाई की जर्नी है। ये एक पाक मोहब्बत की जर्नी है। ये ईमान की जर्नी है। ये विश्वास की जर्नी है, भरोसे की जर्नी है, जिसमें वो तमाम बातें जो आपके साथ घट रही है, जो आपको तकलीफ़ दे रही है, परेशान कर रही है, दर्द दे रही है, जिसमें आपको सिखाया जा रहा है कि आखिर प्यार है क्या, मोहब्बत है क्या। और यही तो असली परख है कि आप जाने, आप समझे कि सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार सामने वाले से लड़ता नहीं, वो सब्र करता है, वो खुद को साबित नहीं करता, वो भरोसा करता है खुदा पर। ये जर्नी एक सच्चे प्यार की जर्नी है कि अगर आपने अपने दिल, अपनी आत्मा में कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि मेरा प्यार सच्चा था, मेरा प्यार सच्चा है, तो यकीन मानिए कि खुदा उसे पूरा करेंगे। कुछ दिनों पहले एक डीएफ से मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे अचानक ही कहा कि वीर ज़ारा फिल्म आपने देखी थी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर बेस्ड थी। इसमें एक ऐसी मोहब्बत दिखाई गई है जो बहुत सच्ची है, जो सब्र करती है, जो खुदा पर भरोसा करती है, जो खुद बलिदान हो जाती है, निछावर हो जाती है, सैक्रिफाइस करती है, लेकिन वो अपने आप को कभी प्रूफ नहीं करती। वो सहती है समाज के, अपने तमाम लोगों के बीच उन विरोधों को। और यहाँ पर वो 22 साल अलग हैं, यानी कि सेपरेशन में है, लेकिन उनकी सच्ची मोहब्बत उनके अंदर है।
उन्होंने किसी और को चूज़ नहीं किया, या कहें कि उन्होंने जो परिस्थितियां मिली उसे स्वीकार कर ली, यहाँ तक कि कारावास को भी। लेकिन उसके बाद भी मुंह नहीं खोला, उन्होंने अपने आप को साबित ही नहीं किया। जिस प्रकार हम कहते हैं कि आज हम समाज से लड़ जाएंगे, लोगों से लड़ जाएंगे, खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम हैं क्या, लेकिन वास्तव में यहाँ पर दिखाया गया है कि खुद को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खुदा जो सब कुछ देख रहा है, आपके सच्चे प्यार को देख रहा है, आपके भरोसे को देख रहा है, एक दिन वो ऐसी परिस्थिति लाकर दे देता है कि आप उस बंधन से आज़ाद हो जाते हैं, और जो आपका है वो आपको मिल जाता है। और यही इस फिल्म में दिखाया गया था कि वो कब मिलते हैं, यानी कि जवानी की दहलीज में वो मिले थे नायक नायिका, और उसके बाद अंत में जब उनकी उम्र ढल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो प्यार जिंदा है, क्योंकि ये प्यार सच्चा था, इसने सब्र किया, और इसी वजह से ये पूरा हुआ। तो इस फिल्म का जो एक दृश्य है जिसमें नायक से कहा जाता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को तुम्हारी साइकिल पर बैठे देख लिया, अब वो पाकिस्तानी है, चीनी है, जापानी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला है, जब आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है अपने जीवन की या इस जर्नी से संबंधित कुछ बातें आपको याद आ जाए, क्योंकि जब ये बातें मैं कह रही थी तो डीएफ ने कहा कि ये हुआ है। जब मैं अपने डीएम के साथ उनकी बाइक पर बैठी और खेत में जा रही थी तो उनके फादर ने यही बातें कही थी। तो कुछ ऐसे सॉन्ग, कुछ ऐसे सीन, चाहे सीरियल में, फिल्म में, कहीं पर भी आपको दिखाई दे जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े होंगे, जो आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़े होंगे, क्योंकि कोई ना कोई माध्यम बनकर आएगा, किसी न किसी तरह से आपको बताया जाएगा कि आप इस जर्नी में किस तरह चल रहे हैं, और जो कुछ आपने सुना था या समझा था, जो कुछ आपको उस वक्त सुनाया गया था, वो बिल्कुल सच था। तो डीएफ ने कहा कि उनके डीएम ने जब ये फिल्म देखी थी तो उनसे कहा था कि ये फिल्म देखना, जबकि डीएफ ने कभी भी ये फिल्म पूरा नहीं देखा था। लेकिन डीएम को इस फिल्म में क्या दिखाई दिया, जबकि वो तो हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, दिमाग की सुनते हैं, लेकिन उन्होंने वो सुना, वो देखा जो यहाँ पर दिल से कही गई है, जो रूह की बात रूह तक पहुँचाई गई है। क्योंकि हर एक प्यार करने वाला इंसान जब भी इस फिल्म को देखेगा, जब भी इस फिल्म के सॉन्ग सुनेगा, ये उसके दिल, उसकी आत्मा को छू लेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइन गाइडेड है। और मैं ये बताऊं कि उस वक्त जब मुझे इस फिल्म का एक गाना बहुत पसंद था, मैंने अपने मोबाइल में हेलो ट्यून में उस गाने को अपने ही डीएम से सेट करवाया था। तो उस वक्त मेरे पास जो चैनल सॉन्ग आते थे वो इसी के आते थे। तो इस तरह आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो डिवाइन गाइडेड होता है, अगर आप अपने दिल, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। तो यहाँ पर इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो प्रारंभ में मिलते हैं और उसके बाद अंत में मिलते हैं, और उम्र का जो फासला है वो कितना लंबा है, और उसके बीच जो सेपरेशन है, जो इंतज़ार है, वो 22 साल का है। और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ सहा, कितनी ताड़नाएं सही, कितने विरोध सहे अपने लोगों के, समाज के, दुनिया के। वो दर्द है
क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है ना, वो ऐसा ही होता है। वो सहता है, वो सब्र करता है, वो सबकी सुनता है, पर कभी भी अपने आप को साबित नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि एक दिन खुदा खुद ही उसे साबित कर देंगे। वो खुद के लिए कभी नहीं लड़ता। उसे मारा जाता है, उसे कारावास में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो जानता है कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है, उसका भरोसा सच्चा है, उसकी सब्र सच्ची है, तो खुदा एक दिन उसे लोगों के सामने साबित कर देंगे। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही सार है। अगर आपने अपने अंदर अपने ट्विन से ऐसी ही मोहब्बत की है, तो यकीन मानिए कि आपका प्यार जरूर पूरा होगा। आपका सब्र देखा जा रहा है, आपके भरोसे को आजमाया जा रहा है कि एक समय पर आकर उसे पूरा किया जाए, क्योंकि कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपको मिलना है। ये कोई इंतज़ार नहीं, बल्कि एक सब्र है, क्योंकि जो इंतज़ार है ना, वो भी सब्र करता है। वो खुद से लड़ता नहीं, वो खुदा पर भरोसा करता है। मेरे पास ऐसे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि अभी हम 25 साल के हैं, अगर अभी से हम इनर वर्क शुरू करें तो हमारे ट्विन के साथ हमारा रीयूनियन कब होगा। कोई कहता है कि अगर उम्र ही निकल गई तो ट्विन के साथ रीयूनियन होने का क्या मतलब। प्रियो, यहाँ पर इन्हीं बातों को समझना है कि यहाँ पर ये जर्नी हमारे अनुसार नहीं चलती, या जो कुछ हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं या हमारे डिज़ायर, कि हम ये चाहते हैं कि अभी सब कुछ हो जाए, ये वैसी जर्नी नहीं है। ये डिवाइन प्लान से चलने वाली जर्नी है, ये डिवाइन टाइमिंग से चलने वाली जर्नी है। और जो कुछ आपको आखिर में मिलता है, चाहे जिस समय भी मिले, वो आपका होता है पूरा, और वो आपका ही रिजल्ट है कि आपने जैसा काम खुद पर किया, खुद को अपने भीतर पाया, उसका परिणाम कि आपका आईना, आपका दर्पण, आपका ट्विन आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यही बात यहाँ पर भी दिखाई गई थी कि आप कब मिलते हैं और उसके बाद कब मिलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आप खुद से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। और अगर आप खुद से एफर्ट्स लगाएंगे तो अनावश्यक ही परेशान होंगे, अपने आप को दुखी करेंगे, क्योंकि इनसे आपकी उम्मीद जुड़ जाती है और मन ये कहता है कि सारी बातें अभी हो। पर इस जर्नी में ये बताया गया है कि जो कुछ आप आज खुद पर काम करते हैं, उसके द्वारा आपकी जर्नी पूरी होती है। और आपके ट्विन का आना या उनके साथ जो रीयूनियन है, वो भी आपको तभी मिलता है जब आपका प्यार सच्चा है, वो डिज़ायर से ऊपर उठ चुका है, वो अब इंतज़ार नहीं करता, वो सब्र करता है, क्योंकि उसे भरोसा है अपने खुदा पर, उस ईश्वर पर। क्योंकि अगर आपका प्यार पाक है, पवित्र है, तो उसे आपको साबित करने की ज़रूरत क्या है, वो खुद ही उसे साबित कर देंगे। जब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम अपने ट्विन से सेपरेट हैं, हम इतना तड़प रहे हैं, क्या ईश्वर को, डिवाइन को नहीं दिखता, वो हमें क्यों नहीं मिलाते। कभी कभी खींच होती है, गुस्सा भी आता है। सबसे बड़ी बात प्रियो, कि इस जर्नी का जो रिज़ल्ट है डिवाइन ने खुद ही आपके हाथों में दे रखा है कि अपनी एनर्जी को इक्वल कर लो।
जिस दिन आपने खुद पर काम करके अपनी एनर्जी को इक्वल कर लिया अपने ट्विन से, उसी दिन आपका रियूनियन हो जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसा करते हैं। समय समय पर जब आपको आपके ट्विन से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देंगी, उनका नाम दिखाई देगा या उनसे जुड़ी हुई चैनल सॉन्ग सुनाई देंगे, तो समझना कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। और जब जब ऐसा होगा तब तब आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। ये सब कुछ एनर्जी लेवल पर होता है, क्योंकि आपका कनेक्शन शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से है, एनर्जेटिक है। इसीलिए टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है। तो अंत में प्रियो यही कहना चाहती हूँ कि एक सच्ची मोहब्बत ही है जो आपको बदल देता है। यानी आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव होगा वो सच्ची मोहब्बत की वजह से है, क्योंकि उसके पीछे चलते चलते या दौड़ते दौड़ते ही आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे आपको खुद भी नहीं मालूम। लेकिन जब आप खुद को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका होगा, ग्रेसफुल, अपने आप में एक नया। और ये उस पाक मोहब्बत का ही असर है कि आप आज इस तरह से दिखाई देते हैं। और उन्हें भी धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इस मोहब्बत को आपके साथ जिया है, क्योंकि वही तो कारण बने हैं। उनके बिना तो ये जर्नी पूरी ही नहीं हो सकती थी। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपने भीतर उस सच्चे प्यार को महसूस किया हो, तो याद रखना कि वो आपको सब्र सिखाता है, आपको सच्चाई पर चलना सिखाता है, वो आपको ईश्वर पर भरोसा करना सिखाता है, न कि खुद उस दौड़ में दौड़ता है अपने आप को साबित करने के लिए। क्योंकि हम चाहे कितना भी एफर्ट्स लगा ले, खुद से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइन की जर्नी है, डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से चलने वाली जर्नी। यहाँ पर डिवाइन सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितनी सच्चाई में हैं, आपका प्यार कितनी ऊंचाई पर है, कितनी पवित्रता है उसमें, कितना भरोसा करता है और कितना सब्र करता है। और जो ये करता है उसका प्यार भी पूरा होता है। तो प्रियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस फिल्म का एक सीन लिंक कर दूंगी, आप उसे देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।